अस्सलामुअलैकुम। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है चार्ल्स स्पीयरमैन पे। तो चार्ल्स स्पीयरमैन, तो ये स्पीयरमैन सुनकर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था जो थर्नस्टन की थियोरी थी कि थर्नस्टन जो थे उन्होंने स्पीयरमैन की थियोरी को ही क्या किया था, एक्सटांड किया था। एक्चुअली में जो इनकी थियोरी है, इनकी थियोरी को क्रिटिसिज्म किया गया है और जो थर्नस्टन ने ये बताया है कि एक्चुअली में इंटेलिजेंस ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं होती है, बल्कि उन्होंने, आपने देखा होगा, सेवन फैक्टर्स, यानी जिसे हमने ग्रुप फैक्टर नाम दिया है, ग्रुप फैक्टर थियोरी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। तो उन्होंने बताया था कि 7 ग्रुप फैक्टर थियोरी उन्होंने बताई है इसकी रिप्लेसमेंट पे। और उन्होंने ये भी बताया था कि जैसे यहाँ पर इन्होंने 2 फैक्टर थियोरी बताई है, तो उन्होंने बताया था कि जो मेन बेस होता है ना, वो होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, उसको बेस बताया था उन्होंने। तो चलिए कोई बात नहीं, आप अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में शेयर कर दूंगी प्रीवियस वीडियो, तो आप बेटर है कि वो भी देख लें। ये देखकर भी अगर वो देखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ओके, तो चार्ल्स स्पीयरमैन ये जो थे ये ब्रिटिश के रहने वाले थे और ये जो इन्फ्लुएंस थे गैल्टन एंड वुडन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये। और ही सेट इंटेलिजेंस इज़ मेड अप ऑफ 2 फैक्टर। इनका कहना था कि इंटेलिजेंस जो है वो 2 फैक्टर्स से बना हुआ है। अब वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं? जी फैक्टर, एस फैक्टर। जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर एंड एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर। तो अब देखिए क्वेश्चन आपसे पेपर में कैसे पूछ सकता है 1 मार्क के लिए कि आपको चार्ल्स स्पीयरमैन नेम दे देगा साइकोलॉजिस्ट का और पूछ लेंगे कि इनकी जो थियोरी है वो कौन सी है। तो ऑप्शन में आपको 2 फैक्टर्स, ग्रुप फैक्टर्स और भी अलग 2 मतलब एटलीस्ट 4 ऑप्शन तो होते हैं ना, तो 4 ऑप्शन आपको अलग अलग थियोरी के दे देंगे। तो अगर आपने ये थियोरी पढ़ी है, देखी है, समझी है, तो आप डेफिनेटली आप 2 फैक्टर्स की तरफ जाएंगे। अब 2 फैक्टर्स में भी कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं? एक जी फैक्टर है और एक है एस फैक्टर। जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर एंड एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर। अब यहाँ पर देखेंगे जो जनरल फैक्टर है ये आपका रिलेटेड होगा हेरिडिटी। अब देखिए हेरिडिटी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ बहुत पहले ही डिस्कस की है। तो हेरिडिटी यानी जैसे ही बच्चा बाय बर्थ, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उससे क्या हो गई, उसको हेरिडिटी मिल जाती है बाय बर्थ। एंड जो स्पेसिफिक फैक्टर है ये आफ्टर बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाएगा, पैदा होने के बाद जैसे जैसे वो माहौल में जीना स्टार्ट करेगा, सोशल बोलना स्टार्ट करेगा, वैसे वैसे ये चीज़ उसमें डेवलप होती है। मगर ये जो हेरिडिटी होती है ये तो हमें स्टार्टिंग से ही मिलती है ना, हमारे मदर फादर से, हमारे एंसेस्टर से। ओके, तो ये जो होता है ये ट्रांसफ़र होता है हमारे जीन से। अब ये साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर किसी पर्सन में, अगर किसी बच्चे में या किसी में भी अगर जी फैक्टर ज़्यादा है, देखिए G इज़ ग्रेटर देन S, यानी G इम्पोर्टेंट, G ज़्यादा होना चाहिए। अगर G ज़्यादा है तो उसमें स्पेसिफिक फैक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, आर यू अंडरस्टूड? अगर जिसमें G फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर जिसमें ज़्यादा है तो उसका स्पेसिफिक फैक्टर भी क्या होगा, अच्छा होगा। और ये साइकोलॉजिस्ट जो है इन्होंने ये भी बोला है कि G फैक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन S फैक्टर। तो ये तो इनकी बात थी कि इनकी चार्ल्स स्पीयरमैन की। दूसरी बात जो है, इफ़ जी फैक्टर इज़ लेस देन इन अ पर्सन, इस फैक्टर विल नॉट बी डेवलप इट्स बेस्ट। मतलब अगर जी फैक्टर किसी पर्सन में कम है तो उसका एस फैक्टर जो होगा कोई भी स्पेसिफिक एरिया के लिए वो भी उसका इतना बेस्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी इन्होंने मेनली फोकस किस पे किया है, जी फैक्टर। मतलब हेरिडिटी, बच्चे को अगर जी फैक्टर उसका अच्छा है, उसको अपने मदर फादर से अच्छे जीन्स मिले हैं, तो वो कोई भी वो क्राइटेरिया, कोई भी वो फील्ड में जाएगा वो अपना बेस्ट देगा। मगर इन केस अगर उसमें जी फैक्टर अच्छा नहीं है, अगर जी फैक्टर लेस है, कम है, और वो स्पेसिफिक एरिया यानी कोई भी फील्ड में कितना भी कर ले तो वो उतना अपना बेस्ट नहीं दे सकता है। ऐसा कहना किसका था, स्पीयरमैन का था। ओके, तो अब आ जाते हैं एस फैक्टर पे। एस फैक्टर इज अ एक्वायर्ड। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा यहाँ पर एस फैक्टर एंड जी फैक्टर। तो देखिए अगर मैं ओवरऑल अगर बात कहूँ तो बात यही है कि जी फैक्टर जो है वो आपका स्पेसिफिक और आपके जी फैक्टर दोनों, कोई भी आपको टास्क करने के लिए आप दोनों में जो हेल्प कर रहा है वो कौन है, आपका जी फैक्टर है। तो जी फैक्टर आप देख सकते हैं इस डायग्राम से, ये कॉमन है।
देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मल्टीपल रोल हो सकता है। कोई है जो जिसे मैथ्स में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो दोनों ही काम आने वाला है। जी फैक्टर एज अ बेस काम करेगा, और स्पेसिफिक एरिया यानी वो कितने अच्छे से उस चीज़ को परफॉर्म करेगा। जितनी उसकी प्रैक्टिस होगी, जितनी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, वो इस फील्ड में अच्छे से अच्छा काम करेगा। ओके मतलब ये पूरी थियोरी में आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जी को जो है, जी फैक्टर को जो है वो बेस बताया गया है, और एस फैक्टर एज अ स्पेसिफिक फैक्टर है। किसी भी चीज़ को करने के लिए जी जो है निश्चित 101% वो आपका क्या रहेगा, बेस रहेगा, और स्पेसिफिक में आप कितने अच्छे से प्ले करते हैं वो रोल को, वो डिपेंड करेगा। ओके तो ये तो आपका हो गया चार्ल्स मैन। अब आ जाते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में EI लिखा है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये, कभी कभार क्या करता है सीटेट, कोई भी बुक का नाम दे दिया जाता है और पूछ लेते हैं कि ये बुक लिखने वाले का नाम पूछता है। तो यहाँ पर देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, साल्वे एंड मेयर ने दिया था। तो ये भी छोटा सा फैक्ट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप समझकर याद रख सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पर एक बुक है जिसका उस बुक का नाम क्या है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस पर जो एक बुक लिखने वाले हैं उनका नाम है डेनियल गोलमैन। ये भी आपको याद रखना है इस डेटा को भी। अब आ जाते हैं ये है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये एक्चुअली में इसकी विशेषताएं यानी इसके क्या एडजेक्टिव जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी खूबी क्या क्या है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं कि अगर कोई पर्सन में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसमें कौन कौन सी खूबी आपको या कौन कौन सी विशेषताएं आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले बात, जो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसमें अच्छी होगी वो सेल्फ अवेयरनेस होगा, सेल्फ रेगुलेशन होगा, एम्पैथी, मोटिवेशन, सोशल स्किल्स। तो ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट था आई थिंक, तो मैंने सोचा कि इस पॉइंट में ही इसको भी हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो आई होप आज के जो ये 2 टॉपिक हैं आपको समझ में आए होंगे। तो ये तो एक थियोरी है, थियोरी से इसको याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी। एंड ये इमोशनल इंटेलिजेंस से आपको ये बुक किसने लिखी है उसका नाम, और ये कॉन्सेप्ट को देने वाले कौन थे ये, और इमोशनल इंटेलिजेंस अगर है किसी पर्सन में तो कौन कौन सी आपको क्वालिटी उसमें दिखाई देती है, ये इतनी बातें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थियोरी के साथ मिलेंगे।